नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर हर परीक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि मनोविज्ञान की सभी परिभाषाएं एक ही वीडियो में आपके लिए ला सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आइए चलते हैं आगे। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर महोदय का। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कथन है रूसो महोदय का। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन है जीन पियाजे जी का। अर्जन की जगह अर्जुन हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 और 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है सिगमंड फ्रायड जी का। बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, यह कथन है थार्नडाइक महोदय का। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, यह कथन है मैकडूगल जी का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यह कथन है अरस्तु जी का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है को एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यह कथन है कोक्रो एंड क्रो का। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष या तूफानी दौर का समय है, यह कथन है स्टेनले हॉल जी का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक महोदय का। किशोरावस्था बाल अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, यह कथन है कुल्हन महोदय का। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वरूप तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन है पेस्टोलॉजी जी का। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन है क्रो एंड क्रो जी का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन है रॉस महोदय का। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, यह कथन है मैकडूगल जी का। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वार्तिक चिंतन निहित होता है, यह कथन है स्टेनले हॉल जी का। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे महोदय का। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन डीवी जी का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है गिलफोर्ड महोदय का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ जी का। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहो बना सकता हूँ, किसने कहा है? वाटसन जी ने। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिसमें समाज जो चाहे लिख सकता है, यह कथन है जॉन लॉक जी का। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यह मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यह सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपकी आगामी परीक्षाएं सी टेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों के टेट में आएंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। मैं अवश्य कोशिश करूँगी कि उस विषय पर आपको वीडियो प्रदान कर सकूँ। आइए आगे चलते हैं।
बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। यह कथन है मैडम मांटेसरी जी का। बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस ने कहा है। एक विद्यालय सहकारी समाज है, रायबर्न जी ने कहा है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है, बेंजामिन जी ने कहा है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रास महोदय ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन है जी.एम. स्टीफन जी का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन है ट्रोम महोदय का। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन है वी.एन. झा जी का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन है एस.एस. चौहान जी का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर महोदय का। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है किसने? अरस्तु जी ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह कथन है गेट्स का। अधिगम आवतों ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन है क्रो एंड क्रोन का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन है गिलफोर्ड महोदय का। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन है काल्विन महोदय का। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। यह कथन है रायबर्न महोदय का। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन है गुड महोदय का। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन है टर्मन जी का। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन ही होती है। ये कथन है डैंगडेल जी का। यहाँ हीन हट गया है। आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं है बल्कि गुणनफल के समान है। यह कथन है वुडवर्थ जी का। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। यह कथन है पीटरसन जी का। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये कथन है सोरेनसन जी का। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। यह कथन है जीन पियाजे महोदय का। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन है जीन पियाजे महोदय का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
यह कथन है स्किनर महोदय का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। ये कथन है बर्ट महोदय का। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। यह कथन है मिल्टन जी का। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। यह कथन है एंडरसन जी का। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। यह कथन है वुडवर्थ जी का। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। कथन है गिलफोर्ड महोदय का। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन है काल्विन महोदय का। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। यह कथन है रायबर्न जी का। नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई या नहीं होगा या नहीं टाइप हो गया है। नई बातों का सीखने में बाधा डालना है। यह है वुडवर्थ जी का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है वाटसन जी का। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है बेरिंग जी का। प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति की आदत है विलियम जेम्स जी का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है वुडवर्थ जी का। स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है सिगमंड फ्रायड ने कहा है। स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है ये एडलर महोदय ने कहा है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है यह स्किनर महोदय ने कहा है। अभिप्रेरणा एवं शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। ये कथन मैकडूगल जी का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन स्किनर महोदय का है। तुम मुझे एक बालक दे दो मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। यह कथन वाटसन महोदय का है। अभिप्रेरण एवं शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। यह कथन है मैकडूगल जी का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। यह कथन है वुडवर्थ जी का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन वुडवर्थ जी का है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन वर्किंघम जी का है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यह कथन वुडरो जी का है। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की समान योग्यता है। यह कथन स्टर्नर महोदय का है। स्वप्न चेतन और अचेतन अर्थ चेतना तीनों का प्रतिरूप है युंग जी का है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह गाल्टन महोदय का कथन है। सत्य तथा तत्व के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है थार्नडाइक महोदय का है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने समझने तथा तर्क करने की योग्यता है वॉट महोदय का है। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित ज्ञान आविष्कार निर्देश आलोचना है विनय महोदय का है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है गिलफोर्ड महोदय का है। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है व्यक्तित्व है। यह कथन वुडवर्थ जी का है।
व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। बिग और हट जी का है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात तथा आयोजित स्वभावों, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। मर्टन महोदय का है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यह कथन स्किनर महोदय का है। अभिप्रेरणा कार्य का आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। गुड का है। बालक एक पुस्तक की समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। यह कथन है रूसो महोदय का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर महोदय का। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह कथन है बेरिंग जी का। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ जी का। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन है मैकडूगल जी का। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है क्रो एंड क्रो जी का। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। यह कथन है स्किनर जी का। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह कथन मन का है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर महोदय का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही प्रक्रिया है। यह कथन गिलफोर्ड महोदय का है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह कथन वुडवर्थ जी का है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स और अन्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आगामी आने वाली टेट परीक्षाओं को, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सके। नमस्कार।